दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और ओमिक्रॉन मुक्त होंगे, और हो भी क्यों ना। इसलिए तो हम लेकर आते हैं आप सभी के लिए ये खास प्रोग्राम जिसका नाम है कोरोना से जंग सावधानी के संग। यह प्रोग्राम रेडियो एक्टिव 90.4 FM और स्मार्ट संस्था के सहयोग से आप सुन पाते हैं हर शनिवार 11:30 पर, और इसी एपिसोड का रिपीट ब्रॉडकास्ट आप सुन सकते हैं अपनी फेवरेट फ्रीक्वेंसी 90.4 FM पर हर रविवार शाम 5 बजे। कोरोना फिर से बढ़ रहा है, एक नए रूप के साथ। एक और लहर की हो रही है दस्तक। मुश्किल वक्त अभी खत्म नहीं हुआ, इसलिए जरूरी है आज खुद से एक वादा करना कि बीते कल से जो भी सीखा है हमने, उसे ध्यान में रखकर ही आगे है बढ़ना। जी हाँ, कोविड-19 और ओमिक्रॉन से बचने के लिए हमें रहना होगा सावधान। क्या है ओमिक्रॉन और क्या है बचने के तरीके, जाने सब कुछ कोरोना से जंग सावधानी के संग रेडियो प्रोग्राम में हर शनिवार सुबह 11:30 पर और पुनः प्रसारण रविवार संध्या 5 बजे। कोरोना से जंग सावधानी के संग स्मार्ट के सहयोग से रेडियो एक्टिव भागलपुर पर प्रसारित। तो लिसनर्स, आपको तो याद ही होगा, हमने प्रोग्राम के पहले एपिसोड में बात की थी कि ओमिक्रॉन क्या है, ये कितना खतरनाक है, ओमिक्रॉन का पहला मामला कहाँ पाया गया था और हम इससे कैसे बच सकते हैं। आज के एपिसोड में हम ओमिक्रॉन से जुड़ी कुछ और जानकारी साझा करेंगे जिससे हम और हमारा परिवार सुरक्षित रह सके। कुछ तो है खास मेरे दिल के पास, सुनते रहो गुनगुना के 90.4 FM रेडियो एक्टिव के साथ। नमस्कार भागलपुर वासियों, मैं डॉक्टर कुमार गौरव, सहायक प्राध्यापक डिपार्टमेंट ऑफ फार्माकोलॉजी, JLNMC भागलपुर। कोविड-19 वायरस के म्यूटेशन से बने अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा वेरिएंट के बाद नया वेरिएंट ओमिक्रॉन विश्व के कई देशों में आ चुका है। इसके शुरुआती अध्ययन से इसके कम घातक और तेजी से फैलने वाला होने की संभावना प्रकट की जा रही है। ओमिक्रॉन के लक्षण कोविड-19 से मिलते जुलते हैं, पर यह गले में खराश, कमर दर्द, मांसपेशी में दर्द, तेज बुखार और नाक जाम होने जैसे लक्षण देता है, जबकि कोविड सूखी खांसी, फेफड़े का सूजन, हल्का बुखार, सूंघने एवं स्वाद महसूस न कर पाना जैसे लक्षण देता है। कोविड के जांच से ही ओमिक्रॉन का भी पता लगाया जा सकता है। दोनों का इलाज समान ही है एवं ओमिक्रॉन में मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के कम काम करने के प्रमाण आ रहे हैं। कम उम्र के लोगों और बच्चों में ओमिक्रॉन ज्यादा होने की बात जांची जा रही है। कोविड वैक्सीन ओमिक्रॉन से भी बचाती है और जानलेवा बीमारी एवं अस्पताल में भर्ती होने के दर को घटाती है। वैक्सीन कितने दिन काम करती है यह अभी स्पष्ट नहीं है, अतः वैक्सीन का दोनों डोज लें। निश्चित तौर पर वैक्सीन नहीं लेने वालों को ज्यादा खतरा है। ओमिक्रॉन क्या, कैसे और कितना करेगा, ये अध्ययन से वक्त के साथ स्पष्ट होता जाएगा। तब तक सुरक्षित रहने के लिए कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, हाथ धोएं, हवादार जगह पर रहें, भीड़ से बचें और वैक्सीन लगवाएं। शुरुआती लक्षण होने पर डॉक्टर से मिलें और जांच करवाएं। धन्यवाद। तो अभी आपने सुनी डॉक्टर साहब से ये खास जानकारी। आप ये बिल्कुल भी ना सोचें कि ओमिक्रॉन के हल्के लक्षणों का मतलब ये है कि कोविड खत्म हो गया है, क्योंकि कोविड के नए वेरिएंट और नई लहर यूं ही दिखते रहेंगे। हाल फिलहाल में आपने सुना ही होगा कि फ्रांस में एक नया कोविड वेरिएंट IHU देखा गया है, और ये भी कहा जा रहा है कि कोविड के ऐसे ही 46 म्यूटेशन हैं। हालांकि WHO ने अभी इसे वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट नहीं करार दिया है, मगर दोस्तों ये बात इसका संकेत दे रही है कि ओमिक्रॉन कोविड-19 का आखिरी छोर नहीं है। इसलिए
हम आपको सतर्क कर रहे हैं कि आप अलर्ट रहें, चाहे आप किसी भी आयु वर्ग के हों, क्योंकि ओमिक्रॉन किसी भी आयु वर्ग को बख्शता बिल्कुल भी नहीं है। आप नौजवान हों या बुजुर्ग, दोनों ही वर्ग के लोग इससे बराबर संक्रमित हो रहे हैं। और यही नहीं, जिन्होंने टीके के दोनों डोज ले लिए हों, उनके लिए भी ओमिक्रॉन का संक्रमण एक खतरा बनकर आया है। ओमिक्रॉन बड़ी तादाद में ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन यानी टीके लगने के बाद भी संक्रमण होना पैदा कर रहा है। जब हमने 2022 में कदम रखा था तो आशंकाएं तो साथ ही आई थी, क्योंकि नया साल भी काफी कुछ बीते साल जैसा ही शुरू हुआ था। कोविड-19 के मामले फिर बढ़ते हुए दिखे और कोविड-19 का नया स्ट्रेन ओमिक्रॉन धीरे धीरे दुनिया भर में फैल गया। ओमिक्रॉन के कुल केस अभी तक 14 लाख के करीब हैं और रिकवरी रेट की बात करें तो यह रेट 95.39% है। तो दोस्तों, आपको एक्टिव केस के बाद ये भी बता दूं कि टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 168 करोड़ 40 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। अच्छी बात तो ये है कि 2 साल बाद कोविड कोई अबूझ बीमारी नहीं रह गई है। कोविड के हाव भाव से हम वाकिफ भी हैं और बीते दिनों हमने डेल्टा वेरिएंट का प्रकोप भी देखा था, जिससे बचाव के उपाय में हमने दोस्ती की टीके से, मास्क से और 2 गज की दूरी के साथ साथ हाथों की सफाई से। और वैसे भी दोस्तों, बीमारियों से हमारे स्वास्थ्य का ही नहीं बल्कि समय का भी भारी नुकसान होता है। और इसलिए कभी भी एक समझदार व्यक्ति स्वास्थ्य को हल्के में नहीं लेता और अपने स्वास्थ्य का बखूबी ख्याल रखता है। और एक स्वस्थ जीवन जीना भी कहाँ बहुत कठिन है। बस थोड़ी देर के लिए गाने सुनते हुए टहलना या झूमना पसंद तो करते ही होंगे, और ये नहीं तो वक्त निकालकर बच्चों के साथ कोई खेल खेल लेना है। इससे माइंड भी फ्रेश और एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाती है। और अगर आपका रूटीन ये सब करने की इजाजत नहीं दे रहा तो कोई भी बात नहीं है। बस जरा सा खाने को कंट्रोल करके हल्के फुल्के मूवमेंट करते हुए आप एकदम स्वस्थ रह सकते हैं। इससे होगा ये कि आपकी मॉर्निंग ना गुड नहीं वेरी गुड हो जाएगी। और आपको ये भी बता दे दोस्तों, मानव शास्त्र के विद्वानों का ये मानना है कि इंसान का शरीर मूव करते रहने के लिए ही बना है, इसलिए बीच बीच में मूव करना नहीं भूलना चाहिए और बस सहज तरीके से हम स्वस्थ रह सकते हैं। दोस्तों, ये जो वायरस होते हैं, कोई भी वायरस, उनकी ये प्रकृति है कि इनमें म्यूटेशन होते रहते हैं और ओमिक्रॉन भी एक म्यूटेशन है कोरोना वायरस का। और ओमिक्रॉन इसलिए ज्यादा घातक हो सकता है क्योंकि जो म्यूटेशन हुए हैं वो कोरोना वायरस स्पाइक प्रोटीन में हुए हैं। अगर आपको याद हो कोरोना वायरस का स्ट्रक्चर, तो याद कीजिए उसके ऊपर कांटे जैसे स्पाइक प्रोटीन होते हैं जो हमारे शरीर के अंदर सेल्स से जुड़ने का काम करते हैं। और यही स्पाइक प्रोटीन मेन साइट है जहां म्यूटेशन हो रहे हैं। इसलिए जागरूक रहें। सीजन कोई भी हो, शादी का हो या फिर कोई त्योहार, अपना मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और हैंड सैनिटाइजिंग तो करते ही रहना है, क्योंकि अगर हमने अपना नाक और मुंह अच्छी तरह से ढका है और हम भीड़ भाड़ वाली जगहों में भी नहीं जा रहे हों, तो इसका मतलब यह है कि हम कोविड प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं। और अगर आपने दोनों डोज ले रखा है तो आप संभवतः इस वायरस से बचे रहेंगे।
स्वस्थ रहना और खुश रहना सभी के लिए सर्वोपरि है। व्यक्तिगत स्वच्छता, सही खान-पान और नियमित व्यायाम करके खुद को फिट रखने पर इन दिनों पहले से कहीं ज्यादा जोर है। नियमित रूप से हाथ धोना, सामाजिक दूरी बरतने और अपने परिवेश यानी आसपास की जगहों को साफ सुथरा रखने की जरूरत को आज पूरी दुनिया अच्छी तरह समझ चुकी है और हमें उम्मीद है कि साफ सफाई और ओमिक्रॉन जैसे वायरस से बचाव को अपनाते हुए हम ओमिक्रॉन का असर हल्का कर सकते हैं। जैसा कि हमने पहले 2 लहरों में देखा था, देश में अल्फा यानी पहली लहर और डेल्टा यानी दूसरी लहर का प्रकोप जैसे फैला था, ओमिक्रॉन का प्रसार उनसे अलग रहा है। पहली 2 लहरों में संक्रमण दक्षिण और पश्चिम से बाकी देशों में फैला, जबकि ओमिक्रॉन का प्रकोप लगभग साथ उत्तर और पूर्व के शहरों में भी फैला। वैसे थोड़ी सी राहत की बात यह है दोस्तों कि कोविड का नया स्ट्रेन ओमिक्रॉन डेल्टा से कम घातक है, लेकिन हालात बेहतर हो सकते हैं। बस हम बेपरवाह कतई ना हो। कोविड-19 से बचाव के उपाय यानी मास्क लगाना, 2 गज की दूरी और हाथों की सफाई का ध्यान रखना, तो ओमिक्रॉन जैसे स्ट्रेन या कोविड-19 के ऐसे किसी भी नए वेरिएंट से हम बच सकते हैं। हेलो, मैं डॉक्टर कामरान खान आपके बीच। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ कि बहुत लोग सोचते हैं कि मास्क लगाने से क्या होगा, जब हवा आती है मास्क से अंदर तो वायरस भी आ जाएगा। ये सोचना बिल्कुल गलत है, क्योंकि कोरोना वायरस कोई ऐसा नहीं है कि वो हवा में अचानक से आ जाएगा, उसको कोई हाथ पैर नहीं है। ये जब भी आता है ड्रॉपलेट्स के साथ आता है या एरोसॉल के साथ आता है। जब कोरोना का पेशेंट खांसता है या बोलता है या छींकता है तो ये ड्रॉपलेट्स मास्क पे आके जमा हो जाते हैं। इनका साइज काफ़ी बड़ा होता है और ये अंदर नहीं आ सकते और वायरस मास्क के सरफेस पे ही रह जाता। इसलिए ऐसा बिल्कुल मत सोचें कि मास्क पहनने से वायरस से बचाव नहीं होगा, बल्कि ये ड्रॉपलेट या एरोसॉल को पूरी तरह से ब्लॉक कर देता है। मेरी आपसे विनती है, मास्क पहने, 2 गज दूरी मेंटेन करें और हाथ धोते रहें। धन्यवाद। तो अभी आपने सुनी डॉक्टर साहब से ये खास जानकारी। दोस्तों, देश के कई हिस्सों में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है, इसलिए आपसे अपील है कि अगर आपने अभी तक टीका नहीं लिया हो तो राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान का हिस्सा बने और 15 से 18 वर्ष के किशोरों सहित अन्य लोगों के टीकाकरण में भी मदद करें। अब तक 168 करोड़ 40 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। आंकड़ों के मुताबिक 94 करोड़ 63 लाख से अधिक टीके पहली डोज के रूप में और 72 करोड़ 38 लाख से अधिक टीके दूसरी डोज के रूप में लगाए गए हैं। अगर 15 से 18 वर्ष के किशोरों की बात करें तो ये आंकड़े 4 करोड़ 82 लाख से अधिक को पहली डोज दी जा चुकी है। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन से चिंताएं काफी बढ़ी हैं। इसलिए सुरक्षित रहने के लिए 3 उपायों का पालन करना है ज्यादा अच्छा। मास्क लगाना, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाकर चलना और हाथ और चेहरा साफ रखना। कोरोना फिर से बढ़ रहा है, एक नए रूप के साथ। एक और लहर की हो रही है दस्तक। मुश्किल वक्त अभी खत्म नहीं हुआ, इसलिए जरूरी है आज खुद से एक वादा करना कि बीते कल से जो भी सीखा है हमने, उसे ध्यान में रखकर ही आगे है बढ़ना। जी हाँ, कोविड-19 और ओमिक्रॉन से बचने के लिए हमें रहना होगा सावधान।
क्या है ओमिक्रॉन और क्या है बचने के तरीके, जाने सब कुछ कोरोना से जंग सावधानी के संग। रेडियो प्रोग्राम में हर शनिवार सुबह 11:30 पर और पुनः प्रसारण रविवार संध्या 5 बजे। कोरोना से जंग सावधानी के संग स्मार्ट के सहयोग से रेडियो एक्टिव भागलपुर पर प्रसारित। दोस्तों, टीकाकरण पर और CAB यानी कोविड अनुरूप व्यवहार पर हम आगे के एपिसोड में विस्तार पूर्वक बात करेंगे। फिलहाल अभी आज के प्रोग्राम कोरोना से जंग सावधानी के संग के दूसरे एपिसोड से मुझे यानी अपनी RJ त्रिशा को दीजिए इजाजत। मिलूंगी अब आपसे अगले शनिवार को तीसरे एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। खुद से वादा करना है, हमें एक इरादा करना है, टीका हमको लगवाना है, हर एक नियम निभाना है। खुद से वादा करना है, हमें एक इरादा करना है, टीका हमको लगवाना है, हर एक नियम निभाना है। हो रहना है तैयार और पूरा जिम्मेदार, तभी जीत होगी हम सबकी और दुश्मन की हार। रहना है तैयार और पूरा जिम्मेदार, तभी जीत होगी हम सबकी और दुश्मन की हार। जब जब उठाए सर अपना मुश्किल को हमें हराना है, किसी नियम में ढील नहीं, सबको तैयार बनाना है। जब जब उठाए सर अपना मुश्किल को हमें हराना है, किसी नियम में ढील नहीं, सबको तैयार बनाना है। रहना है तैयार और पूरा जिम्मेदार, रहना है तैयार और पूरा जिम्मेदार, रहना है तैयार और पूरा जिम्मेदार, रहना है तैयार और पूरा जिम्मेदार। वैक्सीन है कवच हमारा, जान गए पहचान गए, मास्क पहनना दूरी रखना बहुत जरूरी ये मान गए। हमने सीखा है बनाएंगे सुरक्षित संसार। रहना है तैयार और पूरा जिम्मेदार, रहना है तैयार और पूरा जिम्मेदार, रहना है तैयार और पूरा जिम्मेदार, रहना है तैयार और पूरा जिम्मेदार। मन को काबू में करना है, हमको दुश्मन से लड़ना है, हल्के में अब नहीं लेना है, संदेश यही अब देना है। रहना है तैयार और पूरा जिम्मेदार, रहना है तैयार और पूरा जिम्मेदार, रहना है तैयार और पूरा जिम्मेदार, रहना है तैयार और पूरा जिम्मेदार। नियम निभाना है और लगवाना है टीका, कोरोना को हराने का बस यही है तरीका। रहना है तैयार और पूरा जिम्मेदार।